हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नलबेरी। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मिशन। आज की मिशन का टॉपिक है वैल्यूज एंड स्किल्स। वैल्यूज, जैसा कि मैंने आपको पहले वैल्यूज के बारे में बता चुका है। वैल्यूज मतलब मान्यताएं। इसमें एक नया वर्ड है आज के लिए, स्किल्स। स्किल्स मतलब आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्वालिटीज, और आप अपने स्किल्स पर कितना काम करते हैं। वैल्यूज, इंपॉर्टेंस और पार्टिसिपेशन। वैल्यूज ये आपको बताता है कि आप कितना किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो या तो आप किस चीज़ को कितनी अहमियत दे रहे हैं। स्किल्स क्या बताता है? क्वालिटीज, ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज। आपके अंदर कितनी क्वालिटीज है, कितना आपने ट्रेनिंग लिया है, और कितना आप कैपेबल है किसी काम को करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स। इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यूज और स्किल्स की? बोथ आर नेसेसरी to fulfill aspirations. Success occurs when values and skills intersect. वैल्यूज और स्किल्स दोनों जरूरी है आपके बेसिक एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए, जो कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन होता है। सक्सेस ऑकर्स वेयर वैल्यूज एंड स्किल्स इंटरसेक्ट। वैल्यूज और स्किल्स दोनों मिलकर, अगर आप दोनों को मिलाकर अगर आप काम करें तो सक्सेस जरूर मिलेगा। अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स। क्रमबद्ध अलाइनमेंट, क्रमबद्ध तरीके से अगर आप स्किल्स और वैल्यूज को यूज करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? एक्शन अलाइन विद कोर वैल्यूज लीड टू मीनिंग एंड फुलफिलमेंट। अगर आपका एक्शंस अलाइंड है, मतलब जो आप कर रहे हैं आपके स्किल्स और वैल्यूज को लेकर, अगर आप एक दिशा में कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर देगा, और जरूर आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्किल्स अलाउ यू टू मैनिफेस्ट वैल्यूज इन टेंजिबल वेज। स्किल्स आपको बताता है कि आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, अगर आपके पास सही स्किल है उस चीज का, तो आप जरूर ही उसको। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी एज अ कोर वैल्यू। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी को सबसे पहले वैल्यूज में रखा गया है, कोर वैल्यू। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प कन्वे इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड डिप्लोमेटिकली। अब ऑनेस्टी को लेके बताया गया है कि ऑनेस्टी वैल्यू में आता है, और उसी और स्किल्स, अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, तो अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑनेस्टली और डिप्लोमेटिकली बता रहे हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है। तो दोनों को मिलाकर आप अच्छा काम कर सकते हैं। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूज। कोर प्रिंसिपल क्या क्या है? ये सारी चीजें हैं। गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड अ मोरल एंड एथिकल फ्रेमवर्क, हेल्प डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड रेपुटेशन। गाइड बिहेवियर मतलब कि किसी मार्गदर्शन के जरिए अपना व्यवहार को सही बनाना। एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी काम करता है। प्रोवाइड अ मोरल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। एक मोरल मतलब आपको एक सामाजिक और व्यवसायिक दोनों ही फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप रूल और रेगुलेशन में रह सके। हेल्प डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, आपको ये जानने में मदद करता है कि गलत में क्या सही है। और बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड रेपुटेशन, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और आपको रेपुटेशन प्रोवाइड करता है अगर आप कोर वैल्यूज को फॉलो करेंगे तो। एग्जाम्पल्स क्या क्या है कोर वैल्यूज की? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इंटीग्रिटी मतलब आप किस तरीके से, कितनी सच्चाई से अपना काम करें, रिस्पेक्ट मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना। रोल ऑफ स्किल्स, स्किल्स के रोल क्या क्या है? ये सारे पॉइंट्स हैं रोल्स की। एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एंड अचीव गोल्स, अगर आपके पास स्किल, अच्छी स्किल है तो आप किसी भी काम परफॉर्म कर सकते हैं और अपना गोल अचीव कर सकते हैं। टेक्निकल एक्सपर्टीज, किसी भी टेक्निकल फील्ड में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए आपको मदद करेगा। अडेप्टेबिलिटी, किसी भी फील्ड में या किसी भी वर्क में आप कितनी अच्छी तरह से किसी चीज को या किसी टेक्निक को या किसी टेक्निकल थिंग को अडाप्ट कर ले रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। लीडरशिप क्वालिटीज,
आज का दूसरा टॉपिक है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स क्या होता है? टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी, मतलब आपके लिए क्या चीज़ सही है उसको एक्सप्लोर करना। इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग व्हाट इज वैल्यूएबल एंड ट्रू फॉर वन सेल्फ बाई इन्वेस्टिगेटिंग विद इट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम पता लगाते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, खुद के लिए क्या वैल्यूएबल है और क्या सही है। और वो हम कहाँ से पता लगाएंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे खुद से, अपने अंदर, और कहीं नहीं। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है इसको सेल्फ एक्सप्लोर करने का? पर्पस ये है कि अंडरस्टैंड वंस वैल्यू एंड रिलेशनशिप विथ एवरीथिंग अराउंड। जो भी हमारे आसपास है, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और नेचर, उसको जानने के लिए और उनसे हमारा क्या रिलेशन है उसको पता करने के लिए हमको सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हमको फोकस किस चीज़ पे करना है? द इंडिविजुअल, माई सेल्फ, खुद पे, किसी और चीज़ पे नहीं। हमको अपने ऊपर ही फोकस करना है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बेसिक कंटेंट्स क्या क्या है? 2 कंटेंट है, डिज़ायर, गोल, डिज़ायर या गोल, और एक दूसरा है प्रोग्राम। तो डिज़ायर में क्या आता है? क्या हम चाहते हैं? व्हाट डू आई या ह्यूमन रियली वांट इन लाइफ, मतलब लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये थी ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है। प्रोग्राम क्या है? हाउ डू आई फुलफिल माई डिज़ायर या गोल। प्रोग्राम मतलब उस डिज़ायर या गोल को हम पूरा कैसे करें। हाउ डू आई फुलफिल माई डिज़ायर या गोल, उसके लिए हम क्या करें। व्हाट इज द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज इट, क्या स्टेप्स ले रहे हैं हम इसको पूरा करने के लिए। प्रोसेस क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, मतलब आप किस प्रोसेस से सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद को। इवेल्युएट, प्रपोजल्स, वेरिफिकेशंस और कंप्लीशन, ये 3 मेथड है जिससे कि आप खुद को सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इवेल्युएट प्रपोजल्स में क्या क्या है? डोंट एज्यूम देम टू बी ट्रू इमीडिएटली, किसी भी चीज़ को आप तुरंत सही नहीं मानेंगे। और किसी भी डोंट रिजेक्ट देम विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, और किसी भी चीज़ को रिजेक्ट भी नहीं करेंगे आप विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, मतलब बिना उसको एक्सप्लोर किए खुद से। वेरीफाई देम पर्सनली नॉट बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, इंस्ट्रूमेंट्स और अदर असर्शंस। खुद से पर्सनली उसको वेरीफाई करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले से किसी स्क्रिप्चर्स को मान के कर रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब पहले से कुछ चीज़ें बता दी गई हूँ, आप उसको देखकर उसको मान ले रहे हैं। तो ये इवेल्युएट प्रपोजल, कैसे आप इवेल्युएट करेंगे ये था। अब दूसरे में क्या आता है? वेरिफिकेशन में कि आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो सही है। वेरीफाई बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस, उसको नेचुरली एक्सेप्ट अगर वो हो रहा है, मतलब बिना किसी दबाव या बिना किसी प्रेशर की वो नेचुरली एक्सेप्ट होना चाहिए, तब तो वो सही है। लीव अकॉर्डिंग टू इट टू वैलिडेट एक्सपीरियंशियली, या तो आप जिस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप जिस टॉपिक को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जैसा आपको कुछ करके देखना होगा एक्सपेरिमेंट, कि क्या वो सही है। इफ ट्रू, बिहेवियर विद ह्यूमंस लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, अगर वो सही है वो भी ह्यूमंस के बिहेवियर के प्रति, तो आपको वो म्यूचुअल हैप्पीनेस देगा। अगर वो नेचर के प्रति सही है तो आपको म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी देगा। म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, यही बेसिक एस्पिरेशंस है एक ह्यूमन लाइफ के। कंप्लीशन, थर्ड आपका स्टेप है प्रोसेस का कंप्लीशन, जिससे कि आप कंप्लीट पता कर सकते हैं कि प्रोसेस आपका सेल्फ एक्सप्लोर का प्रोसेस हुआ कि नहीं। वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग इन लाइफ लीड टू रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है और तो आप रियलाइज हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि जो आप पता कर रहे थे वो सही है या गलत। रिजल्ट इन एश्योरेंस, सेटिस्फैक्शन एंड यूनिवर्सैलिटी, और आपको रिजल्ट में वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। एश्योरेंस मतलब आप कितने सही थे या कितने गलत थे। यूनिवर्सैलिटी मतलब वो पूरे यूनिवर्स में वो सब जगह सही होना चाहिए, और वो जैसे कि अप्लाइज टू ऑल टाइम्स, स्पेस या इंडिविजुअल, हर समय के लिए सही होना चाहिए, और कहीं पर भी, किसी भी स्पेस में या आप कहीं पर भी, और हर इंडिविजुअल के लिए चीज़ सही होगा अगर आप सेल्फ एक्सप्लोर किए हैं सही से, और आप इन तीनों प्रोसेस को अगर सही से कर चुके हैं। तो चैलेंजेस फ्रॉम प्री कंडीशनिंग, चैलेंजेस फ्रॉम प्री कंडीशनिंग मतलब आप पहले से जो जानते हैं, और अगर आप जब सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी क्लैश करेंगी कि आप पहले से तो कुछ और जानते हैं लेकिन एक्सप्लोरेशन में आपका कुछ और निकल रहा है।
तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकती हैं वो बताते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ड्राइवन बाय एक्सटर्नल फैक्टर और सेंसेशंस, मतलब इन्वायरमेंट के प्रति अगर आप इन्फ्लुएंस है, मतलब ड्राइवन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स और सेंसेशंस। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या आपको कुछ अपने से लग सकता है कि नहीं पहले तो ये था लेकिन अब हमको एक्सप्लोर करने पे ये पता चल रहा है, तो वो अफेक्ट कर सकता है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब आपको कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है। डिजायर एंड थॉट्स बेस्ड ऑन प्री कंडीशनिंग लीड्स टू स्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन। जो आपके डिजायर्स है, आप क्या करना चाह रहे हैं, और आपके थॉट्स दोनों प्री कंडीशनिंग में आपको स्ट्रेस में भी डाल सकते हैं और कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें तो ये सही थी लेकिन हमको एक्सप्लोर करने पर ये सही मिल रहा है। तो आप अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर विश्वास करेंगे, ना कि प्री कंडीशनिंग पर। एग्जाम्पल ऑफ प्री कंडीशनिंग क्या है? बिलीविंग गुड लाइफ मीन्स हैविंग अ कार, मतलब आप प्री कंडीशनिंग मतलब पहले से आप चाहते थे कि गुड लाइफ, एक अच्छा लाइफ वही है अगर आपके पास एक अच्छा कार है, लेकिन ये गलत है। अगर आप सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक अच्छा कार होना एक अच्छी लाइफ नहीं है। अच्छी लाइफ के लिए आपके पास म्यूचुअल हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। एक ये डायग्राम है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और आपको ये आना चाहिए। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन को ये पूरा एक्सप्लेन करता है, आप इसको जरूर करके जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल, किसी भी प्रपोजल को आप हमेशा ऐसे लेंगे कि ऑल प्रेजेंटेड इज अ प्रपोजल, मतलब कुछ भी आपके सामने पेश किया जा रहा है वो एक प्रपोजल है, और लास्ट में आपको वो रिजल्ट देगा, रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग देगा कि आप रियलाइज करेंगे क्या वो सही था या गलत, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी देगा। और अंडरस्टैंडिंग देगा तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि एश्योरेंस, सेटिस्फेक्शन और यूनिवर्सली, कि आप एश्योर कितने हुए उस चीज़ को लेकर और आप कितने सेटिस्फाई हुए, और वो यूनिवर्सली सही होना चाहिए। यूनिवर्सली सही होने का मतलब कि हर जगह अप्लाई होना चाहिए, अप्लाइज टू और टाइम, स्पेस और इंडिविजुअल, हर जगह हर टाइम के लिए और हर एक इंडिविजुअल के लिए वो सही होना चाहिए जो भी आप एक्सप्लोर किए हैं। लिव अकॉर्डिंग टू इट, बिहेवियर विथ ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, वर्क विथ रेस्ट ऑफ द नेचर लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर वो आपका बिहेवियर जो है वो ह्यूमन के प्रति अगर सही निकलता है तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस देगा आपको, और अगर नेचर के प्रति निकलता है तो वो आपको म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी देगा। वेरीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरली एक्सेप्ट होना चाहिए उस चीज़ पर आप लेके वेरीफाई करेंगे, ना कि आप प्री कंडीशनिंग पे या पहले की मान्यताएं पर। कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन व्हाट इज माय नेचर, हमेशा आप क्वेश्चन करेंगे खुद से कि मेरा नेचर क्या है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या सही है उस चीज़ के लिए। तो ये यही बताता है, ये समरी है, डायग्राम बताया वही जो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रपोजल, वेरीफाई, लीव और रिजल्ट। पहले कोई प्रपोजल रहेगा उसको आप प्रपोजल के जैसे लेंगे कि वो ना तो एकदम सही और ना एकदम गलत, वेरीफाई करेंगे खुद से, ले मतलब आप खुद उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे वो क्या वो चीज़ सही है, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। बिहेवियर विथ ह्यूमन, अगर ह्यूमन के प्रति बिहेवियर है अगर वो सही निकलता है तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस देगा आपको कि आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, और भी सारी चीज़ें। वर्क विथ नेचर, अगर आप नेचर के प्रति कुछ काम कर रहे थे, उसके प्रति कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वो आपको म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी देगा, मतलब आपको आंतरिक खुशी देगा। आउटकम क्या निकलेगा इन सारी चीज़ों से? एश्योरेंस, सेटिस्फैक्शन और यूनिवर्सैलिटी। आप एश्योर हो जाएंगे कि हाँ वो चीज़ कितनी सही थी कितनी गलत। सेटिस्फाई भी आप हो जाएंगे कि हाँ मैंने कुछ एक्सप्लोर किया। यूनिवर्सैलिटी मतलब वो सारे लोगों को आगे भी मदद कर सकता है कि हाँ वो हर जगह सही है यूनिवर्सली। नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट द गुड थिंग्स नेचुरली, आप गुड थिंग्स को नेचुरली एक्सेप्ट करें बिना किसी दबाव या बिना किसी प्रेशर के। इसका डेफिनेशन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सेल्फ एक्सप्रेशन का ही एक मैकेनिज्म है नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो कि खुद को एक्सप्लोर करने से मिलता है। पर्पस क्या है? टू एक्सप्लोर अवर सेल्फ, जैसा कि मैंने बताया खुद को एक्सप्लोर करना इसका पर्पस है। मीनिंग क्या है? अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, पीपल एंड इन्वायरमेंट। अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशंस के टोटल एक्सेप्टेंस, किसी भी खुद के प्रति, किसी दूसरे पीपल के प्रति या इन्वायरमेंट के प्रति अनकंडीशनल और टोटल एक्सेप्टेंस होना चाहिए बिना किसी कंडीशन के। एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, और वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करके कर रहे हैं कि हाँ पहले से ये कुछ चीज़ें आपको बता दी गई है और फिर उस चीज़ पे
आप करें नहीं। एक्सपेक्टेशंस के एक्सेस भी होना चाहिए। नेचर क्या है कि एक्सेप्टिंग गुड थिंग्स नेचुरली, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुड थिंग्स को नेचुरली एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, ये एक टर्म है जिसको कि आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन से या जो आपको आउटकम मिला उसको वैलिडेट करके आप किसी भी चीज को सही मान रहे हो। डेफिनेशन क्या है इसका? इन्फ्लुएंसिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट। वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके आप उस चीज को खुद, या आप किसी भी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके क्या सीख रहे हैं और आपको क्या कंटेंट मिला। इन्फ्लुएंस, knowledge of sex is influenced by our own opinion and others' views। जो नॉलेज है हमारे पास अपनी खुद के प्रति, हम उस खुद से इन्फ्लुएंस है और अदर्स की व्यूज को लेकर। प्रोसेस क्या है इसका? व्हेन बिलीव्स अबाउट आवरसेल्फ आर कन्फर्म्ड बाय सिचुएशंस और आउटकम्स। यही मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि जो बिलीव्स है आपका अपने प्रति, अगर वो सिचुएशन या आउटकम से कंफर्म हो जाता है हाँ ये सही है, तो इसी को हम एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन बोलते हैं। एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन मतलब होता क्या है कि जैसे अगर जो हम जान रहे हैं कि ये सही है पहले से, और उस चीज को सिचुएशन से या किसी आउटकम से अगर आप वैलिडेट कर देते हैं, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट से वैलिडेट हो चुका है, ये चीज सही है। बेसिक एस्पिरेशन क्या होता है ह्यूमन लाइफ का? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक बेसिक एक्सप्रेशन है ह्यूमन लाइफ का। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, सारे लोग खुश रहना चाहते हैं, सबको खुशी चाहिए। एफर्ट्स आर एम्ड एट अचीविंग हैप्पीनेस, सारे एफर्ट्स हम इसलिए कर रहे हैं कि एट लास्ट हमको खुशी चाहिए। आउटकम डिपेंड ऑन वंस नोशंस अबाउट हैप्पीनेस, मतलब आप किसी भी चीज को या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका आउटकम डिपेंड उसी चीज पे करता है कि आपका क्या रुचि है उस काम करने के लिए, और एट लास्ट आपको वो हैप्पीनेस देगा। सेकेंड पॉइंट है म्यूचुअल हैप्पीनेस। राइट नोशंस लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, रॉन्ग नोशंस लीड टू अनहैप्पीनेस। म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या है? म्यूचुअल हैप्पीनेस मतलब कि म्यूचुअल इसके क्या कहते हैं कि सद्भाव या समान। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? अगर राइट नोशन लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, रॉन्ग नोशन लीड टू अनहैप्पीनेस। अगर आपका नोशन मतलब विचार, अगर आप विचार से सही है तो आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगा, अगर आपका विचार गलत है तो अनहैप्पीनेस मिलेगा। हार्मनी विद नेचर, हार्मनी मतलब जैसे एक दूसरे में समान भाव, सामंजस्य। हार्मनी विद नेचर में क्या है कि एस्पायर फॉर अ लाइफ ensuring happiness for all in harmony with nature। आप इंश्योर करिए कि आप हार्मनी नेचर के साथ भी आप हार्मनी में रहे, मतलब नेचर को भी आप नुकसान ना पहुंचाएं और अपनी लाइफ को एस्पायर करें कि नेचर के विरुद्ध कुछ ना जाए। इंडिविजुअल हैप्पीनेस में क्या है? आंतरिक खुशी, मतलब हार्मनी अमंग थॉट्स, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस। हार्मनी किस चीज में? अपने थॉट्स में, अपने बिहेवियर में, अपने काम में। एंड रियलाइजेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों में अगर आप हार्मनी ला रहे हैं, मतलब आप सद्भावना रख रहे हैं, समान भाव रख रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, तो आपको खुशी दे। सोसाइटल हार्मनी क्या है? जैसे कि सोसाइटी में हार्मनी, एम फॉर हार्मनी अमंग इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, सोसाइटी एंड नेचर। आप अपना एम बनाइए कि हम फैमिली में भी हार्मनी रखेंगे, खुद में, इंडिविजुअल में भी, और सोसाइटी में और नेचर के साथ, सबके साथ हार्मनी रहेगा तो आपको खुशी मिलेगी। ये सब एस्पिरेशन है। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगा? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ड्राइव ऑल एस्पिरेशंस एंड एक्शंस। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी अगर आपके पास है तो आपका एक बेसिक एस्पिरेशन पूरा हो रहा है। डिजायर फॉर हैप्पीनेस, उसी की इच्छा, मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं कि हैप्पीनेस कैसे आप पा सकते हैं? ऑल वांट स्टेम फ्रॉम द डिजायर टू बी हैप्पी। सब हर किसी को एट लास्ट खुशी चाहिए, सबको खुश रहना पसंद है। डिजायर फॉर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस अंडरलाइज एवरी पॉइंट, मतलब कंटिन्यूअस। अगर आपको 5 मिनट के लिए बोला जाए कि 5 मिनट के लिए आपके ऊपर कुछ अच्छा बोला जाए और फिर आपको 3 बार खराब बोला जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप 5 मिनट के लिए खुश नहीं होना चाहते। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मतलब यही है कि
आपको हमेशा खुशी चाहिए। डिजायर फॉर मोर, ज़्यादा की चाह। अचीविंग अ वांट लीड्स टू वांटिंग मोर, सस्टेन हैप्पीनेस। अचीविंग अ वांट लीड्स टू, मतलब ज़्यादा, हमेशा थोड़ा से ज़्यादा की चाह, जो कि आपको हैप्पीनेस को सस्टेन, मतलब बरकरार रखने में मदद करती है। सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी मतलब अगर आप किसी चीज को, सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? मतलब कि समृद्धि। हमेशा आपको ऐसा लगे कि आप समृद्ध हैं, अब आपके अंदर हीन भावना न आए। हैविंग मोर देन इनफ ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हैप्पीनेस। मतलब आपको जितना चाहिए, आपके पास जितना है और आप उससे थोड़ा सा अधिक पा चुके हैं, तो वो आपको सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी दे। हैविंग मोर देन इनफ ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिससे कि आपको हमेशा खुशी मिलेगी। रूट ऑफ इंडिएवर्स, इंडिएवर्स का मतलब होता है एक तरह से प्रयास करना। तो प्रयास, रूट ऑफ इंडिवियर्स मतलब हमेशा प्रयास करिए, प्रयास की जड़ देखिए। बोथ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर द मेन रीजंस फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। दोनों ही कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मेन रीजन है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे कि इसी को कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिले और प्रॉस्पेरिटी में रहे। तो इसी का एक एग्जाम्पल है, ये भी कभी कभी क्या ये पूछा जाता है और आप इसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं। टू बी, टू गेट, टू बिकम, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एस्पिरेशन का। मतलब एग्जाम्पल, डिजायर टू बी द फर्स्ट रैंकर इन द क्लास। एग्जाम्पल में क्या है कि डिजायर टू बी द फर्स्ट रैंकर इन द क्लास, टू बी मतलब आप करना चाह रहे हैं कि आप फर्स्ट रैंक आए क्लास में। और टू गेट क्या है? अंडरलाइन डिजायर, द डिजायर फॉर हैप्पीनेस। और आखिर में उसको आपसे, इससे आपको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा। टू बिकम, जिससे कि आप हमेशा बने रहना भी चाहेंगे कि आप हमेशा फर्स्ट रैंकर बने रहें क्लास में, उससे भी आपको खुशी मिलेगा। तो ये आपको बस ये वेरिफिकेशन क्या है इसका? एवरी वॉट इमर्जेस फ्रॉम द बेसिक एक्सप्रेशन टू बी हैप्पी। सब यही चाहता है कि एट लास्ट हमको खुशी मिले। टू बी फर्स्ट रैंकर से आप समझते हैं कि आप फर्स्ट रैंक क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आपको खुशी मिले। और आप ये पाना भी क्यों चाहते हैं? क्योंकि एट लास्ट उससे भी खुशी मिलेगा। और अगर आप बने रहेंगे तो उससे भी आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा और उससे भी आपको खुशी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आज का सारा टॉपिक यही समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।